हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एचएसएससी डेंटल हाइजीनिस्ट का जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ है उसमें आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में। ये पेपर बहुत ही इजी था अगर मैं कंप्यूटर के ही क्वेश्चन देखूं तो पर्टिकुलर, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक कंप्यूटर का बैच लॉन्च किया था हमारी एप्लीकेशन स्टार आईक्यू पे, और उस एप्लीकेशन पे मैंने इस बैच को स्टार्ट कर ही रखा है। अभी वो बैच ऑनगोइंग ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के ही बिल्कुल पास है यूं कहिएगा, लेकिन इसमें से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, देखे गए हैं। मैं यूं कहूंगा जिस बच्चे ने ये बैच नहीं ले रखा है वो बैच जरूर लीजिएगा, क्योंकि उस बच्चे के लिए ये बैच वरदान साबित हो सकता है अगर वो आने वाले टाइम में एचएसएससी के पेपर देना चाहता है। क्योंकि मैंने बहुत ही दिल से, बहुत ही शिद्दत से मेहनत करके इस बैच को पढ़ाया है। आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, ये मेरे पैसे जो है वो जाया नहीं हुए, मैंने वाकई ही जो है ना इससे बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ पाया है। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जो पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि इन वायरलेस नेटवर्किंग द स्टैंडर्ड इज। वायरलेस नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पे इसने पूछा है डब्ल्यू लैन के बारे में पूछा है। और डब्ल्यू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, और इसका एक स्टैंडर्ड होता है जो कि आई ट्रिपली द्वारा दिया जाता है 802.11, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहने वाला था हमारा। 802.11 स्टैंडर्ड है जो डेवलप किया गया है आई ट्रिपली के द्वारा, जो स्पेशली वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए है आपका। और ये जो स्टैंडर्ड है वो आपका रेटिफाइड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1999, 1999 के अंदर। जैसे आप देख सकते हो आई ट्रिपली का 802.11 जो है ना, ये डब्ल्यू लैन या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए होता है। इसमें से अगर आपसे ब्लूटूथ का कभी कोई पूछ लेता तो आप कह सकते थे 802.15.1, ठीक है। हाई रेट डब्ल्यू पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, ब्लूटूथ हालांकि आता है पैन के अंदर ही है, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्किंग के अंतर्गत ही आता है, उसके लिए 0.3 हो जाता है। लो रेट अगर पर्सनल एरिया नेटवर्किंग में आता है तो 0.4 हो जाता है, ठीक है ना आपका। इनको आप लोग याद जरूर कर लेना। एक और याद कर सकते हो, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप 0.7 भी यहाँ पे यूज किया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेने हैं, ये जरूरी जरूरी वाले पॉइंट थे आपके लिए। एक बात और है कि ये 802.11 जो होता है इसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है, इसका फ्रिक्वेंसी होता है 2.4 गीगा हर्ट्ज का होता है। अंडर 802.11 बी के तहत ये आता है आपका, ठीक है ना। और ये 5 गीगा हर्ट्ज आता है, ये 11 ए के अंतर्गत आता है। तो बी वाले में आता है ढाई ढाई के आसपास ही कहिएगा, 2.4, और ए वाले के अंदर आता है वो 5 गीगा हर्ट्ज आता है। ये दोनों ही जो है ना किस में आते हैं, डब्ल्यू लैन में आते हैं, वायरलेस जो आपका लोकल एरिया नेटवर्किंग है उसी के तहत। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। एक बात और है, सम होम नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट इन बोथ रेडियो बैंड सिग्नल एंड फॉल विद इन द 802.11 एन और 802.11 एसी स्टैंडर्ड। अगर आपसे पूछा जाए हमारे घर के जितने भी अप्लायंस, जैसे आप लोग इसका कहाँ यूज करते हो, डब्ल्यू लैन का हॉटस्पॉट यूज करते हो अपने घर में, ठीक है ना। तो आप डब्ल्यू लैन का तो यूज कर रहे हो, तो हम लोग लगभग रेडियो बैंड सिग्नल्स यूज किया करते हैं घर के अंदर। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई है। अगला सवाल आपका क्या पूछा गया था, ब्लैंक्स डिस्क्राइब ऑल द डेटा कंसर्निंग है 1 पर्सन टू और थिंग। यही लिखा है ना, हाँ यही लिखा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है। डिस्क्राइब ऑल द डेटा 1 पर्सन और थिंग, और उससे रिलेटेड जितने भी कंसर्न पीपल्स होते हैं वहां से सवाल है, उसको आप रिकॉर्ड कहते हो, ठीक है ना। उसको आप रिकॉर्ड ही कहा करोगे, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। आप करिए, थोड़ा पेपर साफ सा नहीं दिखा, लेकिन जितना है उतना आप लोग समझिएगा। इसका मतलब बस क्या है, एक रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड डेटाबेस में यूज किया जाता है स्प्रेडशीट पे जर्नली, और रिकॉर्ड कंप्लीट जर्नली आप लोग रोज के अंदर यूज किया कर लेते हैं, जिसमें फील्ड्स भी आ जाता है, टाइप्स भी आ जाता है, टेबल्स भी आ जाता है। भाई एक आदमी, इसने सवाल तो यही किया ना कि एक व्यक्ति और उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो रिकॉर्ड ही तो मेंटेन होगा आपका, और क्या होगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कहोगे। फील्ड अगर कह देते तो फील्ड एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है आपका। जैसे मैं मान लेता हूं ये पूरी टेबल बनाई है मैंने कंप्लीट जो है ना, इसमें एक रिकॉर्ड तैयार कर दिया है, तो रिकॉर्ड हो गया। फील्ड तो कुछ एक ही हो सकता था, मान लेता उसका आधार कार्ड नंबर हो सकता था, उसकी एम्प्लॉय आईडी हो सकती थी, वो फील्ड कहलाता आपका एक, ठीक है ना, अकेला फील्ड। और टेबल्स अगर आपसे पूछते तो टेबल जो होती है रो एज ए टप्पल होता है आपका। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हरियाणा के क्लर्क के पेपर में आया था आपका कि टेबल क्या होती है। टेबल इज नोन एज रिलेशन एंड रो एज ए टप्पल, ठीक है ना। मतलब कई सारी टेबल्स के अंदर क्या होती है, रोज ऐसे बनी होती है, इनको आप लोग टप्पल्स का फॉर्म दिया करते हैं, ठीक है ना। सिंपल फॉर्म होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया करते हो आप लोग।
चलो जी, अगला सवाल इसने क्या दिया था, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। मेरे यूट्यूब पे भी इसका एक वीडियो पड़ा है मेमोरी का, उसमें भी मैंने बहुत बार इसे पढ़ाया भी है। अ ब्लैंक्स इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा अ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज और यूज। वो छोटे से छोटा पॉसिबल यूनिट आपसे पूछा है, तो छोटे से छोटा पूछा है, तो इन्होंने सबसे छोटा तो एक ही बिट होता है, बिट से छोटा तो कुछ नहीं होता है। बिट के बाद में अगर आप 4 बिट इकट्ठा कर देते तो आपका निबल बन जाता, ठीक है ना, फिर तो आपका निबल बन जाता। और अगर 8 बिट इकट्ठा कर देते आप लोग, तो आपका क्या बन जाता, बाइट बन जाता। तो सबसे छोटा तो यहाँ पे बिट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे बिट आंसर रहेगा। अगर 4 बिट का कहता तो निबल होता, 8 बिट का कहता तो बाइट हो जाता। वर्ड लेंथ अलग अलग होती है, जनरली आप लोग 16 बिट की 16 बिट या 32 बिट 64 बिट की वर्ड लेंथ, जैसे आजकल विंडो आपकी चल रही है, विंडो 10 है मान लेते हैं, तो विंडो 10 64 बिट है एग्जाम्पल से, तो मतलब 64 बिट का वर्ड लेंथ है आपका। 16 बिट से स्टार्ट हो जाता है ये वर्ड लेंथ, 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है, ऐसे ऐसे अलग अलग है। विंडोज 7 जैसे 32 बिट पे ऑपरेट होने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उसके। अगला सवाल, वन ऑन अ कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, एक कंप्यूटर है और उस पर इंटरनेट चल रहा है। ब्लैंक्स इज डिजाइन टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेट एक्सेस प्राइमरली टू कीप अनवांटेड गोस्ट आउट। पूछना ये चाह रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर चला रहे हो तो उसके ऊपर क्या ऐसा हम लोग यूज करें कि बाहर से कोई अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारा, यूं कहिएगा, हमें दखल अंदाजी करे, बाहर से कोई भी ऐसी चीज ना आए जो कि आपको दखल अंदाजी करे। इसके लिए आप लोग जो है क्या चीज उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका इसका आंसर रहेगा या इसका जो मतलब रहेगा इसका, प्यारे बच्चों, मतलब है फायरवॉल। इसका आंसर सही रहेगा फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी डिवाइस ही कहिएगा जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच में, या यूं कहिएगा, प्रोटेक्ट करता है हमारे नेटवर्क को भी, नेटवर्क ट्रैफिक को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और बाहर से अगर कुछ भी आता है उसको ब्लॉक करने का भी काम करता है। तो ये बहुत सारे लेवल का प्रोटेक्शन करने का काम करता है और ट्रैफिक्स को कंट्रोल करता है। तो सीधा सा काम है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपसे अगर प्रॉक्सी सर्वर पूछ लेता, देखो कंफ्यूजन प्रॉक्सी सर्वर में भी है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ये गेटवे होता है। गेटवे का मतलब होता क्या है, गेटवे का मतलब मल्टीपल कनेक्शन करने के लिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए होता है। और यूजर और इंटरनेट को आपस में जोड़ने के लिए भी गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप लोग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करोगे। एक्चुअली सर्वर तो आंसर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सर्वर तो आपका कनेक्शन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आप में से पूछ रहे थे कि सर वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी क्या एक प्रकार का प्रॉक्सी है क्या, बिल्कुल ये भी एक प्रॉक्सी होता है, जो कि हमारे बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं उनसे आपस में कनेक्ट करवाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा पॉइंट याद करना आपको। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछ लेते सर ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर ये क्या होता है, ये भी बता दो। इसका मतलब क्या होता है, आपने जैसे एग्जांपल से डीएनएस कभी पढ़ा हो, मेरे कोर्स में है, पढ़ना आप लोग, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको तो पता होगा। डीएनएस मैंने पढ़ाया था। आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है, और बहुत सारा डिटेल, जैसे एग्जांपल से आपने गूगल पे लिख दिया स्टार आईक्यू, तो गूगल स्टार आईक्यू तो समझ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर एड्रेस पे कहाँ पहुंचे, इसके लिए प्रॉपर आईपी एड्रेस जनरेट करना जरूरी है। प्रॉपर एक आईपी एड्रेस जो है ना वो होना जरूरी है, तो इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम डीएनएस का होता है। और यहाँ पे आपका काम करता है एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर ही होता है, जो कि आईपी के पैकेज बनाने का काम करता है आपका, ठीक है। तो मैपिंग करना, एड्रेस ढूंढना, कहाँ पे कौन सा एड्रेस पड़ा है, इसके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर है। फाइल सर्वर तो क्या होता है, फाइल को अपलोड डाउनलोड करने में काम करता है आपका। एफटीपी प्रोटोकॉल इसमें यूज करते हो आप लोग, ठीक है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन जो है ना आपका वो है कि प्रोग्रामों का समुच्चय जो हार्डवेयर की क्षमता का प्रयोग करता है और उसे बढ़ाता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है ये, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसको तो बहुत अच्छे से याद भी होगा। मैंने सबसे पहले हेडिंग बनाई थी एक, क्या, सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर की हेडिंग बनाते ही सबसे पहली लाइन ही ये लिखी थी, क्या बात लिखी थी, ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। जो बच्चा ऑफलाइन भी मुझसे पढ़ा है उनको भी मैंने सबसे पहले यही बात बताई कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। तो यही तो इसका आंसर है, कलेक्शन कह दो ग्रुप कह दो एक ही बात है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इतना ही पढ़ना था, पूरा पढ़ना ही नहीं था। आगे आपका हार्डवेयर वगैरह को मेंटेन करना, उसका सही आंसर क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर, ठीक है डियर। मॉनिटर तो आपका आउटपुट हो गया, माउस आपका इनपुट हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, ठीक है।
माइक्रो कंप्यूटर आर जर्नली रेफर्ड टू एज, अगेन मेरे ये पढ़ाए हुए कोर्स में से ही है, माइक्रो कंप्यूटर जिसको मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ऑन ए चिप, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑन ए चिप, एक चिप पे ही कंप्यूटर होना उसको आप माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, आपका मोबाइल फोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही का एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो स्पीडोमीटर का, जिसमें सुई के माध्यम से आपको डेटा दिखाया जा रहा है। एनालॉग वोल्ट मीटर होता है, एनालॉग वॉट मीटर होता है। सुपर कंप्यूटर तो आप लोग जो है ना यहाँ नहीं कह सकते, वैसे मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में जो है ना वो जापान का है, फूजित्सु कंपनी है, ठीक है ना, फूजित्सु कंपनी ने बनाया है और उसका नाम है फुकागु, ठीक है ना, फुकागु, जापान का फूफा करके याद कर लेना आप लोग इसे। इसे बनाया गया कब है, जून 2020 में बनाया गया है और इसकी स्पीड है 400 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है ना, 400 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। तो हम लोग जो है यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में स्पीड, सुपर कंप्यूटर की मेजर करते हैं, 400 पेटा फ्लॉप्स इसकी स्पीड है, याद रखना। मेन फ्रेम नहीं है ये, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल सर्वर्स या टर्मिनल्स को जोड़े रखता है। तो पर्सनल कंप्यूटर इज द राइट आंसर। प्राइमरी मेमोरी, अगेन ये मेमोरी वाला टॉपिक ये तो यूट्यूब पे भी हर कोर्स में है ही है, इसमें मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। देखना आप लोग, मेरा यूं मत समझना कि सर झूठा ही कह रहे हैं, एक बार वीडियो को देखना आपको अंदाजा लग जाएगा खुद को ही, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़े वो वीडियो तो एटलीस्ट देख ही सकते हो। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी, पेन ड्राइव क्या है, या पेन ड्राइव एक्सटर्नल का ही एग्जांपल है। सेकेंडरी, एक्सटर्नल और पेन ड्राइव ये तो तीनों एक ही चीज है। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल भी कहते हो, सेमीकंडक्टर भी कहते हो, मदरबोर्ड भी कहते हो, सिस्टम भी कहते हो, मेन भी कहते हो, और कोर मेमोरी भी कहते हो। ऐसे कई सारे नाम मैंने बता रखे हैं आपको। अगला सवाल पूछा है, ब्लैंक्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, अगेन ये कोर्स में करवाया गया क्वेश्चन है, उसका सही आंसर क्या था, सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज दुनिया का। अभी तो सर ने एग्जांपल दिया आपको फुकागू कंप्यूटर, ठीक है ना, तो इनमें सबसे तेज तो सुपर कंप्यूटर ही होगा। माइक्रो कंप्यूटर तो आपका पर्सनल हो गया, ये तो दोनों एक ही चीज है, मिनी कंप्यूटर नहीं है। ये आपका लगभग 200 के आसपास तक के यूजर्स को आपस में जोड़े रखता है। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेज होता है। भारत ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, परम 8000 बनाया था, सी डैक के द्वारा उसे जो है वो बनाया गया था, ठीक है ना, सीडेक पुणे ने बनाया था उसे, ध्यान देना 1991 में। अगला सवाल है कि रिलेशनशिप आर फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी की एंड फील्ड इन वन टेबल एंड द कोरस्पॉन्डिंग फील्ड इज अनदर इज कॉल्ड, इसको आप फॉर्म की कहते हो। एक्चुअली क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कई सारी कीज होती है, उस कीज में से एक सवाल पूछा गया है आपसे। टोटल की होती कौन कौन सी है सर, पहले तो मुझे यही बता दीजिएगा। तो टोटल की होती है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ऐसे की होती है आपकी। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले सुपर की के बारे में, ऑप्शन आपका यहाँ पे एक सुपर की दे रखा है। सुपर की क्या होती है सर, सुपर की देखो, की ही क्या होती है पहले तो ये बताओ सर। मान लेते हैं मेरे पास में एक व्यक्ति है, यहाँ पे ए, व्यक्ति नहीं छोड़िए, एक कॉलम लगाया ए, एक लगाया बी, एक लगाया सी, एक लगाया डी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है किसी का ईमेल आईडी, ठीक है ना, किसी का ईमेल आईडी लिख दिया यहाँ पे मैंने। अच्छा, ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दिया मैंने, आधार कार्ड नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने किसी का नेम, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया ई के अंदर एड्रेस लिख दिया है, ठीक है। ईमेल आईडी कोई एक लिख दिया मैंने abc@gmail.com, फिर लिख दिया मैंने BCD, ठीक है ना। आधार कार्ड नंबर भी अलग अलग होता है, मान लेते हैं कुछ ऐसा लिख दिया 43 4, ऐसा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल से आपको, 1 2 3 ऐसा जो भी है आपका, ऐसा लिख दिया। अच्छा, मोबाइल नंबर भी अलग अलग होता है आपका, ठीक है ना, ऐसा कुछ मोबाइल नंबर लिख दिया। नेम, एक नाम लिख दिया मैंने एग्जाम्पल से राम, ठीक है ना, राम, एक नाम एग्जाम्पल लिख दिया, दोबारा भी लिख दिया राम, फिर नाम लिख दिया मैंने नेहा, ठीक है ना, फिर कोई भी और नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो है ना एड्रेस, एड्रेस हिसार, एड्रेस यमुनानगर, एड्रेस अंबाला, एड्रेस यमुनानगर, ऐसे लिख दिया। तो कीज क्या होती है, इतनी बड़ी टेबल में से जो सबसे यूनिक हो। अब देखो, नाम तो सेम सेम हो सकते हैं, नेहा नाम की दो लड़कियां हो सकती थी, राम नाम के दो सेम नाम के आदमी हो सकते थे, लेकिन नाम सेम होने से क्या होता है, ईमेल आईडी सबकी अलग अलग है, और आधार कार्ड नंबर सबका अलग है, मोबाइल नंबर भी सबका अलग है, एड्रेस हो सकता है सबका, मतलब एक ही सिटी हो जाए आपका। तो सब में से यूनिक ढूंढना अगर है ना आपको, सब में से यूनिक क्या क्या है, उसके लिए आप की का इस्तेमाल करते हो। और सुपर की वही होती है जो कौन कौन से इस टेबल में यूनिक है। ईमेल आईडी यूनिक है, सुपर की ईमेल आईडी बना दो। आधार कार्ड नंबर सुपर की बन जाएगी, मोबाइल नंबर सुपर की बन जाएगा, नेम और एड्रेस नहीं बना सकते आप लोग, ठीक है ना, ये तो कॉमन भी हो सकते हैं। तो जिस जिस से आप लोग किसी टेबल में किस ढूंढ सकते हो, वही आपका है जो की कहलाता है, वो सुपर की है आपका।
प्राइमरी की एक ऐसी की होती है आपकी, या कैंडिडेट की पहले बताऊं तो कैंडिडेट की कुछ ऐसी की होती है आपकी जिससे जो सिर्फ यूनिक की हो, किसी के साथ में कंबाइन ना हो। जैसे सुपर की कौन कौन सी होगी, ये सारी ही सुपर की है, ये सबको मिला दो सुपर की है। लेकिन कैंडिडेट की अकेली है, जैसे ईमेल आईडी एक अकेला ही है आपका, इससे आप ढूंढो, आधार कार्ड नंबर से ढूंढो, मोबाइल नंबर से ढूंढो, किसी के साथ मिलाना नहीं है आप लोगों को, कॉम्बिनेशन किसी का नहीं करना आपको। प्राइमरी की होता है जो सबसे आसान जो हो, सबसे आसान जिससे आप ढूंढ सकते हो, उसको आप चूज कर लो, उसमें बार बार मॉडिफाई ना करो आप लोग। सबसे आसान मेरे लिए हो सकता है यहाँ पे ढूंढना, किससे हो सकता है, इनमें से अगर मैं टेबल में से लेके देखूं तो सबसे आसान मेरे लिए आधार कार्ड नंबर से हो सकता है। आधार कार्ड नंबर, इसको मैं प्राइमरी की बना लेता हूं। लेकिन पेपर में पूछा है आपसे फॉरेन की, ये दो को आपस में जोड़ने के लिए होता है, एक प्राइमरी की, दूसरी आपकी दूसरी टेबल, दो एक टेबल दूसरी टेबल, आपस में रिलेशन बनाना हो तो आप लोग यूज करते हो फॉरेन की। ये थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट का है, मैं इसका एक अलग से वीडियो भी आपको करवा दूंगा, आराम आराम से एग्जांपल देके समझा दूंगा। अगला सवाल आपसे पूछा, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जब आप लोग बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया करते हो तो, और कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, कई सारे काम कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर ही तो कहलाता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर ही तो होता है आपका, आउटपुट तो होते नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का हो सकता है, लेकिन वेरियस इन्फो प्रोग्राम ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो एक ही काम, एक प्रोग्राम तो एक ही काम करेगा, कई सारे कैसे कर सकता है। बिग डेटा तो खैर नहीं है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर इज द अप्रोप्रिएट आंसर, आपका याद रखिएगा। अगला सवाल हमसे जो पूछा गया है वो यहाँ पे क्या होगा, अगला सवाल है, द कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है उसमें कंप्यूटर वर्ड में कंप्यूट जो है ना, इसका मतलब ये कहाँ से आया है, कंप्यूट कैलकुलेट से आया है। कोर्स में सबसे पहले यही मैंने लेक्चर ही सबसे पहला शायद यही लिया होगा। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ग्रीक भाषा का शब्द है, गणना करना मतलब कैलकुलेट करना आपका, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाया है, इवन शायद ये वाला आपका कहीं यूट्यूब पे भी वीडियो पे पड़ा हो, लेकिन कोर्स में तो है ही है। मैनी मेल सर्वर आर यूज, ठीक है ना। मेल सर्वर जो होता है वो क्या यूज करते हैं, देखो ईमेल के पास में तीन आपके प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है एसएमटीपी होता है, एक होता है पीओपी होता है, और एक आपका होता है पीओपी के अलावा आईएमएपी होता है, ठीक है। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि कभी मेल को रिसीव करते हो तो पीओपी यूज करते हो। और आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल को देखने के टाइम पे, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो सारी यहीं पे ही चलती है आपकी। तो याद कर लेना आप लोग इसको अच्छे तरीके से। ऑन द सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि इसका मतलब पूछा हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के अंदर नॉन कॉन्टिन्यूअस सेक्टर्स जो होते हैं उनको कैसे आप लोग ठीक करते हो, तो उसका काम होता है फ्रेगमेंटेशन। देखो क्या होता है, मान लेते हैं आपने एक हार्ड डिस्क में यहां से कोई एक डेटा एंटर किया, इसका नाम हो गया ए, फिर एंटर किया, वो स्टोर हो गया बी यहाँ पे, सी यहाँ पे हो गया, और डी यहाँ पे हो गया, और आपको हार्ड डिस्क सब फुल दिखा देगा। एक्चुअली फुल नहीं हुई, खाली स्पेस पड़ा है आपकी हार्ड डिस्क में। तो आप डेटा को अरेंज करने के लिए ये काम करते हो, ठीक है ना। तो नॉन कॉन्टिन्यूस जो स्पेस होता है तो फ्रेगमेंटेशन है, उस पर फिर आप डीफ्रेगमेंटेटर का यूज किया करते हो, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे दिखे थे पेपरों में, ठीक है, वो मैंने सारे करवा दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आपका या कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए स्टार आईक्यू से। धन्यवाद।